देखिए जो अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता जो टॉपिक है, इसमें आज अपन क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले अपने को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है। दो पासों को एक साथ उछालने पर कैसी कैसी कंडीशन बनते हैं ये देखो। एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच और एक छह। और इसी प्रकार से दो एक, दो दो, दो तीन और आगे ऐसे कर देते हैं दो छह। और इसी प्रकार से नीचे कहां तक चलेगा, छह एक, छह दो, छह तीन और साथ ही क्या है आपका इधर छह। समझ में आई बात? अब आपको इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं तरह तरह के। किस प्रकार से मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बेस पर पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर, जैसे पर्सन बनाते हैं अपन, इसका पर्सन बनेगा भी। दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग, अंकों का योग अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता कितनी है? कितनी? ना मुना ना, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, आने की प्रायिकता कितनी है? आने की प्रायिकता कितनी है? देखिए सबसे पहली बात, अंकों का योग 11 कहां हो रहा है? एक तो इधर से 5 1, 5 2, 5 3 ऐसे चलते चलते यहां पर आएगा 5,6, तो यहां पर अंकों का योग कितना हो रहा है? 11। एक यहां पर आएगा 6,5, तो यहां पर अंकों का योग कितना हो रहा है? 11। तो मतलब अंकों का योग 11 कितनी जगह हो रहा है? प्रायिकता क्या होती है? कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी है? 36। और ऊपर आती है अनुकूल स्थितियां। अनुकूल जो अपन चाह रहे हैं वो स्थितियां कितनी है? तो 2/36 बराबर है 1/18। इसको नोट करो, ये आपका फाइनल आंसर है। पहले ये लिखो इधर वाला पूरा ही। अब इसके आधार पर ढेर सारे प्रश्न बनेंगे, उसको अपन एक एक यहां पर सारे करेंगे। ठीक है, लिखो, देखें इतना। अब मैं छोटे छोटे लिख देता हूं, आप एक एक का सोल्व करते जाना। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा भाई? अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। बताओ, देखिए अंकों का योग 9 कहां कहां आ रहा है? पहले देखो, मैं बताता हूं। एक तरीका है जिसे कोई पीछे नहीं छूटेगा। कैसे? जैसे एक वाली लाइन 1 1, 1 2, 1 6 तक 7 ही हो रहा है, अंकों का योग 9 नहीं हो रहा। उसके बाद में 2 1, 2 3, लास्ट में 2 6, तो 2 6 में अंकों का योग 8 ही हो रहा है, नहीं बैठ रहा। 3 1, 3 2 ऐसे करते करते 3 6, एक स्थिति है 3 6, 3 6 हो रहा है। फिर देखो 4 1, 4 2, 4 3 नहीं, 4 5। अब इनके उल्टे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5, और ये कितना हो जाएगा? 6 3। तो कितनी स्थितियां बनी? तो कुल स्थितियां कितनी है? 36। और अनुकूल स्थितियां कितनी बनी? तो प्रायिकता कितनी हो गई? लिखो इसको, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिखते ही बोल देना ना। आज ये बिल्ली मौसी नहीं है क्या? आज वो कहाँ गई मीनाक्षी? हो गया, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकों का योग 8 आने की प्रयत्न बताओ। सोचो, एक एक चलना चाहिए दिमाग में पूरा। अंकों का योग 8 आने की प्रयत्न बताओ भाई। हाँ, 5/36 कहाँ कहाँ आया आपके? देखो 2 6 होगा तो 6 2 भी हो जाएगा। 5 3 3 5 4 4 राइट। तो ये आपका कितना हो गया? 5/36 हो गया। अब मैं कुछ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सोल्व आउट करना। देखिए, एक मैं बता देता हूँ, एक प्रायिकता होती है। जैसे मान लो जैसे एक थैला है, चलो ये पहले थैले वाले कर लो। एक थैले में 3 लाल, 4 काली, वे 5 सफेद गेंदे। पांच सफेद गेंदे। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? सबसे छोटा सवाल तो ये है इस टाइप। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता देखो, लाल गेंद टोटल संभावना कितनी है? टोटल गेंदें 3 4 5 12, और उसमें से लाल गेंद आने कितनी स्थितियों में संभव है? 3 स्थितियों। तो 3/1/4। और ये कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा ऑप्शन में, ध्यान रखना। तो 0.25 का मतलब ही कितना है? 1/4 ही तो मतलब है 0.25 का, क्योंकि पॉइंट हटाओ इसको बटे 100, काटो इसको 4 बार। अच्छा लिख रहे हो ना?
कल कहाँ थे प्रियंका, आए नहीं आप घर भाई? ऐसे ही रख ली छुट्टी, ऐसे कोई छुट्टी रख? हाँ अच्छा। अब देखो इस पर्सन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसी को चेंज कर देंगे इस पर्सन में। चलो एक थैले में 3 लाल 4 काली वे 5 सफेद गेंदें। इसमें से 2 गेंदें एक के बाद एक बिना वापस रखे निकाली जाती। बिना वापस रखे निकाली जाती है। तो दोनों गेंदों के लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या है? लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या? निकालो, देखें आपके पास टाइम है 2 मिनट, निकालो। हाँ पहली आ जाएगी 1/4, दूसरी 1/6, दूसरी 2/11 हो जाएगी। 2/11 हो गई, वो दोनों गुणा होगी। हेलो हेलो, हाँ कोचिंग साहब भेजिए। हाँ कोचिंग साहब भेजिए। देखो एक थैले में कितनी गेंदें? 3 लाल 4 काली 5 सफेद। टोटल गेंदें कितनी है? 12। और लाल गेंद निकालने की स्थितियां कितनी है? 3। तो पहली गेंद आ गई बाहर, उसके बाद दूसरी गेंद निकाली, उस समय उस गेंद को वापस नहीं डाला, तो गेंदें कितनी हो गई? अब लाल गेंद के निकलने की स्थितियां कितनी है? 2, क्योंकि एक लाल गेंद तो पहले बाहर निकल गई। तो ये कितना हो गया आपका? 2 बार। तो ये कितना हो गया? 1/, ये आपका आंसर लिखो। अब देखो एनटीपीसी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गर्मी आ गई फुल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मार्च में इतनी गर्मी है तो अप्रैल और मई जून में कितनी होगी? हालत खराब होगी अभी से इतनी गर्मी। क्या हुआ मेघराज? लिख दिया ना इसको, या कोई लिख रहा अभी? फिर से लिख दिया? ये एनटीपीसी का है।
इसमें बोला गया है कि 3 पास से फेंके जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि पृष्ठों पर केवल 3 के गुण जाएंगे? तीन के गुणज बोले तो 3 और 6। इसके ऑप्शन बता देता हूं। 1/9, 1/18, 1/27, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुणज मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए, आपने पहली बार पासा फेंका तो 3 के गुणज मतलब 3 और 6, ये दोनों आने की प्रायिकता कितनी है? 2/। आपने दूसरी बार फेंका तो भी वही सिस्टम है, और तीसरी बार फेंका तो भी वही सिस्टम है, राइट? तो ये कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 1/। सी ऑप्शन। भाई 3 के गुणज क्या होते हैं? एक पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो कुल स्थितियां कितनी है? 6। और 3 के गुणज आने की स्थितियां कितनी है? तो आप एक पासे को एक बार फेंकते हो, ठीक है, तो 3 का गुणज आने की प्रायिकता कितनी? 1/3। और ऐसा कितनी बार हुआ? तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/। ऐसे लिखो इसको। लिखो इसको, करो देखो। लिख दिया? अगला, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो उस पर अंकित अंकों का योग 10 से ज्यादा आने की प्रायिकता क्या है? अभी निकालूंगा।
कितना है, कितना है, देखो 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा 2-3 शर्त में आ रहा है। 6-6 में 2 से ज्यादा है, 6-5 और 5-6 में भी 2 से ज्यादा है, और इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रतिकूल स्थितियां 36 है और अनुकूल स्थितियां 3 है, तो ये कितना हो गया, 1/12। लिखो इसको। एक बुक है उसमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्या, पुराने सालों के इसमें है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट 11 से दे रखा है। हाँ ऊपर वाले को दोनों जगह दो, दोनों यहाँ पे डालो, इसमें पुराने पर्सन मिल जाएंगे भी। इसमें भी नहीं, नहीं इसमें टॉपिक ही नहीं दिया, उसमें ढूंढना एक बार। पिछले सालों का ये पर्सन इसमें क्यों नहीं दे रखे, नहीं एप में भी नहीं है। हाँ तो अंग्रेजी में टॉपिक तो देखो प्रोबेबिलिटी, बाकी का कर लेंगे तो। चलिए 1-2 ताश के पत्तों वाला वो देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। जैसे फेस जो होता है ना, फेस का पत्ता चेहरे का वाला, तो फेस किस किस में है, एक तो है आपका किंग में, एक क्वीन में है, और एक जो गुलाम है उसमें है, राइट। तो फेस के पत्ते, इसके कितने पत्ते हैं, 4, इसके भी कितने हैं, और इसके भी कितने हैं, और इक्के भी कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं, लेकिन इक्के वो फेस में नहीं आते। फेस में कितने आते हैं, समझ में आई बात, नहीं जोकर साइड में। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे रहेगा, लिखो एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से, एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से, एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से निकाला गया पत्ता लाल कलर का इक्का है। एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से निकाला गया पत्ता लाल का इक्का है। हाँ उसमें भी सही था ही नहीं, ये डी आई है, इसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलना। लाल का इक्का है, इसकी क्या प्रायिकता है, 2/52 हो गया। एक लाल कलर का ईंट का होगा, एक वो लाल कलर वाला वो अलग होगा, ठीक है ना। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 2/52, तो कितना हो गया, 1/40। चलिए नेक्स्ट लिखना, फेस कार्ड का मतलब समझ गए ना आप, लाल कलर के 2 होते हैं, एक लाल का रेखे से ईंट का और होता है, ठीक। अरे रंग लाल होना चाहिए पत्ते में, ठीक है ना, कलर रंग लाल होना चाहिए। चलिए देखो एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक के बाद एक
दो पत्ते निकाले जाते हैं तथा उन पत्तों को वापस शामिल नहीं किया जाता है, वो जो पत्ते होते हैं उनको वापस शामिल नहीं किया जाता है, तो दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? देखो, बादशाह है टोटल 4। पहले बार निकालेंगे बादशाह तो कितना हो जाएगा? 4 बट्टा। दूसरी बार अपन बादशाह निकालने जाएंगे तो पत्ते अपने पास 51 ही और बादशाह अपने पास कितने? तो दो पत्ते निकालेंगे, एक के बाद एक निकालेंगे, पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे, ऐसे थोड़ी दो दो पत्ते निकाल रहे हैं, ऐसे एक के बाद एक दो पत्ते निकाल रहे हैं। तो दूसरी बार निकालेंगे तो 3 ही बादशाह बचे और टोटल पत्ते 51। चलिए, ये कितनी बार जाएगा? तो 3 बट्टे 13 इंटू 51 कितने होते हैं? इधर 3 और ये 17 बार काट दो इसको, तो ये 1 बट्टा 13 इंटू 17, तो 7 21 का 1 असल की 2 7 और 3 10, तो 12 का 2 असल की 1 221, 1 बट्टा 200। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे प्रश्न कर लोगे तो अब एक बड़ा प्रश्न देता हूं। देखिए, लिखो, एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से, मेघराज, एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से निकाला गया पत्ता, निकाले गए पत्ते पर 7 अंकित है, इसकी क्या प्रायिकता है? कितने? 1 बटा कितने हो गई? 4 बटा 1 बटा 12, 1 बटा 13 नहीं आ रही? हाँ, देखिए टोटल पत्ते कितने? 52। उसके ऊपर 7 अंकित है, तो साथी का कितना पता है? 4। एक लाल कलर की होती है, एक ईंट की होती है, एक चिड़िया की होती है, एक पान की होती है, तो ये 4। फिर कितनी बार गया? 1 बटा 3। अब देखो, इसमें छोटे छोटे मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं, एक पेपर है मेरे पास। तो पहला प्रश्न आप लोगों से, आपने कल का ध्यान से पढ़ा है तो आपको अच्छे प्रकार से पता है, ये मैंने नोट्स में लिखा दिए। उस घटना की प्रायिकता क्या होती है जिसका घटित होना निश्चित है? 1। अगला है, उस घटना की प्रायिकता क्या होती है जो घटित हो ही नहीं सकती? ठीक है, यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित हो सकती है और बी प्रकार से नहीं घटित हो सकती है, तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये बहुत अच्छा है। ये अलग है, रुको, ये मैंने अभी करवाया नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, 2011 में पूछा हुआ है कि किसी प्रयोग के, ये तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, इसका जो जवाब देगा उसने मतलब थोड़ा डीपली पढ़ा है, कल के नोट्स को अच्छे से पढ़ गया है वो प्राणी। ये मैंने बताया था कल स्पेशली आपको, किसी प्रयोग के सभी प्रासंगिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग बताओ भाई कितना होता है? 1। ठीक है, वेरी गुड। चलिए,
अब मैं कुछ नया थ्योरी लिखाता हूं, वो लिखना शुरू करना आप। इसका तो एक होगा, ये कल बताया था आपको नोट्स में। अब नोट लगाओ, नोट लगा के पॉइंट नंबर 1 डालो। वह घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। हो सकती क्या कहलाती? क्या कहलाती? किसी का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती वो परस्पर अपवर्ती घटनाएं कहलाती है। कैसी कहलाती है? परस्पर अपवर्ती। अब इसका उदाहरण कौन देगा भाई? एग्जाम्पल है, एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल। क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते कि हेड भी आ गया टेल भी आ गया। और देखता हूं किधर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ, किसको? परस्पर। ये परस्पर में आता है आपके, ये रेस्पेक्टिवली नहीं, ये उसके नहीं होता है। रेस्पेक्ट का सापेक्ष हो जाता है। परस्पर का क्या होगा यार? कोरेस्पोंडेंस का क्या होता है? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ इसको। म्यूचुअल होता है ना यार। हाँ, म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, जो आपस में ऐसे होते हैं, फेसबुक कहता है ना, समझ गए? हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखो। लिखो, अगला है, अगला क्वेश्चन के रूप में लिख दो। लिखो, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, ये भी ये 2015 में आया हुआ है। किसी घटना की प्रायिकता जो न निश्चित हो और न ही असंभव हो, जो न तो निश्चित है न ही असंभव है, न ही असंभव है, किसके बीच होती है? फिर सीधा ऐसे लिख दिया। ये भी कल मैंने थ्योरी लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था इसका, ठीक है ना। ये 2015 में आया। पर्सन ऐसे ही आएगा, नमूना क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके ऑप्शन कैसे? हूबहू ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ए बी सी डी, डी में थे नन ऑफ दीज। यहां पर क्या क्या दे रखा है? 1 और 2, 1 और -1, 0 और 1। कौन सा होगा भाई? सी, क्योंकि प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। कोई घटना घटित होना 100% तय है तो उसकी प्रायिकता 1 हो गई, और जो असंभव है उसकी कितनी हो गई? 1। लिखो इसको।
आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और लिख रहे हो क्या? यदि किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की वाह क्या बात है, पूछे गए प्रश्न के सही होने की प्रायिकता देख ले। क्या है नया, ये किसका है? अच्छा, सही होने की प्रायिकता आते आते ही क्वेश्चन कर दो आप। प्रायिकता x/12 है तथा उसी प्रश्न के गलत होने की प्रायिकता उसी प्रश्न के गलत होने की प्रायिकता 3/4 है। तो x का मान कितना होगा? कौन निकाल सकता है इसको? चार होगा या 3 होगा? ध्यान से देखो, अभी आए हैं, अभी पिया रंगीला सॉन्ग सुन के आए हैं, अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये तो चाय नहीं आ रही है। आगे दिन देखिए लाडलो किस प्रकार से है कि किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के सही होने की प्रायिकता कितनी है? सही होने की प्रायिकता है x/12। ये नहीं पिकअप कर, सही होने की प्रायिकता कितनी है? x/12। और उसी प्रश्न के गलत होने की प्रायिकता कितनी है? ये तो सही होने की प्रायिकता है और गलत होने की प्रायिकता 3/4। यदि गलत होने की प्रायिकता 3/4 है तो सही होने की कितनी हो जाएगी? कैसे होगा? आपको बता रखा है, एक में से घटा लेना है या फिर नीचे वाला है जैसे रहने दो, 3 और 4 का गेप। अब पर्सन के सही होने की प्रायिकता 1/12 और अपने सही होने की प्रायिकता 1/4। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा 12, इस तरफ आ जाएगा 12/4। कितना गया? लिखो इसको। कल से थोड़ा लेवल है ना वो ऊपर कर देंगे, है ना। अब वैसे भी ताश के पत्ते, गड्डी, ये कंचेर, ये थैले में से गेंदे निकालने रेसेट कर लोगे आप। तो कल से है वो एनसीआर वाला करना शुरू कर देंगे, वो फैक्टोरियल वाला आता है ना, वो कल से शुरू करेंगे।
चलिए अगला प्रश्न, ये भी आया हुआ है। किसी घटना के घटित होने की संभावना संभावना 0.05 है, तो उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता घटित नहीं होने की प्रायिकता कहाँ है? 95 पॉइंट कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? घटा लो। किस में से घटाओगे? एक में से। एक में से घटा लो, आ जाएगा सीधा सीधा। यदि एक में से घटाने की स्थिति में नहीं हो तो थैंक यू। 0.05 घटा तो नीचे कितना गया? 100। मतलब 5/100 है घटित होने की, तो नहीं होने की क्या होगी? 100 को तो छेड़ो ही मत, और 100 और 5 का 95, और 95 का आप क्या लिख सकते हो? बस करो इसको। इधर गया पानी। लिखो अगला। दो 2018 में आया सवाल है, लिखो। एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता कितनी है? कितनी है? क्या बात करते हो? दो बार दो पासों को उछाला है, उसको कुछ नहीं पता, उधर उसके खुद के गलत है। मेघराज हाँ करो। हाँ कंफर्म कर दो, बताइए। कितना है? 1/? आज तो भाई माहौल डाउन हो रहा। हाँ सिद्धार्थ बताओ। दो पासों को लाट लो, एक साथ उछाला, तो एक 6 हो गया, तो फिर 1 6 1 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 4 3 हो गया, 1 5 2 हो गया, 1 2 5 हो गया, तो 6/36 बोले तो 1 करो इसको सीधा ही सॉल्यूशन लिखते थे। इधर देख इर्ची बिर्ची, 1 1 6, इसका योग 7 हो रहा है। 1 6 तो फिर इसका उल्टा भी हो, 1 2 5 इसका योग हो रहा है, 1 3 4, तो इसका कितना हो गया? तो टोटल स्थितियां कितनी है? टोटल स्थितियां 36 है, अनुकूल स्थितियां तो कितना हो गया? ठीक।
ये प्रश्न है, ये भी 2018 में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? लाडलो गला फाड़ फाड़ के बताया आपको, और अभी आपको पता नहीं है। गिनानी में नागदुल्ला ले जा, बताओ सही का जवाब हुई। ए ऑप्शन प्रायिकता है वो हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होती है लाडलो, 1 से ज्यादा कभी प्रायिकता हो ही नहीं सकती। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? एक पॉइंट लिखो इसको। ये इसको ऐसे भी दे सकता है, देखो ऐसे भी दे सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस जो प्रायिकता लिखी हुई है उसमें हर में कम है, अंश में ज्यादा है, तो वो नहीं हो सकती। जैसे इसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अंश में ज्यादा है और हर में कम है, तो ये 1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा लाडलो। समझ आई बात? लिखो इसको। नीचे वाले में भी लैंग्वेज लिख लेना। इस बार मैं जो क्वेश्चन पूछूं, जो जिसको पूछो ना वही जवाब देगा, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है शांतिपूर्वक। कल से लेवल अप कर दिया जाएगा आपके, पूरे हफ्ते प्रायिकता ही चलेगा, एक हफ्ते में एक ही टॉपिक करेंगे, ठीक है ना? जैसे ही ये प्रायिकता कंप्लीट होती है उसके बाद द्विघात समीकरण करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके पशु परिचर में, ठीक है? देखिए कितने टॉपिक हो गए, ये 11वां टॉपिक है अपना, 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां टॉपिक चल रहा। लिखो, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? कितनी? 1 सेकंड रुको, सभी प्राणियों को 1 मिनट का समय दिया जाता है। कितना है? 1/2। क्योंकि देखो पासे को फेंकने पर ये स्थितियां बन सकती है। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2। अभाज्य संख्याओं का बता रखा है आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 ही केवल मात्र एक सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसे अभाज्य लाडलो, अभाज्य का ना बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, सही बताओ ना। अभाज्य संख्याओं पर ही संख्या सिद्धांत है वो टिकी हुई है, बुक लगती है पूरी की पूरी, ठीक है? ऐसे अभाज्य में और भी कई चीजें होती है। एक होता है जुड़वा अभाज्य, आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा कभी, है क्या नहीं? अब जुड़वा अभाज्य क्या होता है लाडलो, पता है आपको? जुड़वा अभाज्य मतलब वह अभाज्य जो कंटिन्यू हो और उनके बीच में 2 का गैप हो। जैसे 2 और 3 जुड़वा अभाज्य नहीं है, बट 3 और 5 जुड़वा अभाज्य है, क्योंकि ये कंटिन्यू है और इनके बीच में 2 का, इसके बाद में 5 और 7 है वो जुड़वा अभाज्य है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू है और इनके बीच में कितने का गैप है? समझ में आई बात? इसी प्रकार से 21 नहीं जाएगा इसके अंदर, 29 और 31 ये जुड़वा अभाज्य है। तो वह अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का ही गैप होता है वो क्या होती है? जुड़वा अभाज्य। इनको ट्विन्स प्राइम बोला जाता है, लेकिन ये आपके पूछा नहीं जाता है, तो लाडलो मेमोरी पर लोड देना ही नहीं है, बुढ़ापे में काम आएगी, ठीक है? तो अब आगे देखो, इसमें कुल स्थितियां कितनी थी? कुल स्थितियां थी 6। इसमें अभाज्य संख्या कितनी है? तो 3/6 कितना हो गया? अगला प्रश्न लिखो, 52 पत्तों की अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से
52 पत्तों की एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के तस्वीर वाला पता होने की प्रायिकता क्या है कि वो पता तस्वीर वाला पता होगा। तो अब आपको बता रखा है तस्वीर वाले पते कितने हैं, कितने आर से जीव तस्वीर वाले पते कितने हैं? कितने तस्वीर वाले पते कितने हैं सोनू? 12। मेघराज? अरे यार, बताओ। देखिए लाडलो, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12 और टोटल पत्ते 4 से कट मार दो, ये 3 बार और ये तो 3/13 होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, और तो आपके लेवल का एक क्वेश्चन और आया था हर बार ये कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, इस पर क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती वो आपको बताना है। आपको पता है प्रायिकता का आविष्कार किसने किया? 10th में पढ़ा आपने? देखो 10th का जैसे प्रायिकता का चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो इधर लिखा हुआ है कि ये प्रायिकता कहां से। प्रायिकता का जो आविष्कार है ना, वो एक जुआरी ने किया था, जुए खेलता था, उसने प्रायिकता बनाई थी। वो सिस्टम लगाता रहता था कि क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं कितनी बार मैं जीतूंगा, ऐसे वैसे, है क्या नहीं। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? ए बी सी और डी। तो इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं। 0.7, 75%, 4/3 और एक है 0.1। डी होगा। डी है 4/3 क्योंकि अंश का मान हर से क्या है? ज्यादा है। अगला प्रश्न लिखो। एक पासे को फेंकने पर दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? दो नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा सॉफ्टवेयर सेट हो रहा है तो ठीक है, वरना पहले 2 आने की प्रायिकता निकालो और उसको 1 में से घटा लो। समझ में आई बात है? इस प्रकार से अगला एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी?
तो नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए इसके ऑप्शन बहुत तगड़े तगड़े हैं। P 1 माइनस 1 अपॉन P, P माइनस 1, 1 माइनस P, कौन सा होगा? इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, C 1 माइनस P। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। इस बार एक बहुत तगड़ा देता हूं जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी काफी। ये कैसे हुआ है? मनुष्य किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता P डैश है, तो दोनों का योग कितना होगा? तो P डैश बराबर क्या हो गया? 1 माइनस P। तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता चलो कि यदि कोई घटना, हाँ क्या पूछ ले उल्टा? हाँ तो भी हो जाएगा, मैं समझ गया, अभी दूंगा वैसा। यदि कोई घटना ए प्रकार से घट सकती है, इस पर्सन में लगाना पड़ेगा दिमाग, जो कि आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है। कोई घटना ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती। तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? अभी देते हैं आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देते हैं बाकी। 1 प्लस बी बटा ए, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। चलो यार नन ऑफ दीज हटा देता हूं, हटा दूं? फिर तुक्का मारोगे तो विषय निकलेगा आपका, है ना। अभी तो डर रहता है कि क्या पता नन ऑफ दीज में चला जाए। बताओ लाडो, लगाओ दी। आप कितना देखो नीचे 3:43 दिखाई दे रहा है, वो उधर आपके पास 3:46 तक का टाइम, 3 मिनट बी। तो एक सेकेंड रुको, मैं इसको छोटा करता हूँ पहले। अभी तो ये बोला, पहले ऐसे ऐसे काम नहीं चला। नहीं एक सेकेंड को आप ट्राई करो, 3:46 तक का टाइम है आपके पास। हेलो, हाँ मैं कोचिंग में हूँ, बाद में कॉल करूँगा ना, ठीक। अब भाई बताना शुरू करो। जैसे ये ए, बी, सी, डी। यस, ए ऑप्शन के साथ कौन है? सी ऑप्शन के साथ कौन है? सी के साथ बी वास्ते। बी के लिए एक भावेश है, एक मेघराज है, और कौन है? डी ऑप्शन के साथ कौन है? डी के साथ महावीर है, धर्मेंद्र है, सोनू है। ए और सी के साथ कोई नहीं, बी और डी के साथ। ए के साथ आप, ए के साथ सिद्धार्थ है। ए फॉर सी का बोला क्या? सिद्धार्थ।
तो बाकी लोग किसके साथ हो? बाकी लोगों के लिए गिनाने में व्यवस्था की गई है। पता है इतना इतना ही पानी है ना, के वापस आ जाएंगे। अच्छा लाड लो, इसका जो ऑप्शन डी सही है। और मैं बताऊं ना, पेपर में डी ऑप्शन ऐसा था ही नहीं, मैंने तो इसको ऐसे लिखा है। ये ऑप्शन डी है ना, ये ऐसे है a/a+b, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं घुमा के। अब देखो कैसे होगा। नीचे आता है टोटल घटना के घटित होने और नहीं घटित होने का योग। तो टोटल कितना, सिस्टम कितना है a+b, उसमें से घटना के घटित होने की क्या है सिस्टम a, बस ये फिर इतना ही है। लिखो इस, कुछ था ही नहीं। क्या हुआ उदय आज? उदय सो गया। सिद्धार्थ एक दिन बैठा है मैंने उदय को आपके पास, उधर देखो, मैंने बोला था उदय अस्त हो गया। एक दिन बैठा है सिद्धार्थ, मैंने कहा रसगुल्ले की तरह बैठा रहता है, इसको छेड़ना मत। एक प्रायिकता की दुनिया में नाम आता है समसंभावी। समसंभावी क्या वो अटक कैसे गया है? लटक मत, पटक दूंगी, ये चल रही है। चला देखिए, एक नाम आता है समसंभावी। सम का मतलब बराबर, संभावी मतलब संभावना। ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हो, वो क्या कहलाती है? समसंभावी। जैसे हेड आने की संभावना और हेड नहीं आने की संभावना क्या है? बराबर। 1/2 तो 50-50% चांस है, ये एक सिक्के। तो ये एक कैसी घटना है? समसंभावी। एक सिक्के को उछालने पर कोई भी एक प्राकृत संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 1/6 है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आएगा। यदि मैं बोलूं एक सिक्के को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता और सम नहीं आने की प्रायिकता बराबर है, विषम संख्या आने की प्रायिकता और विषम नहीं आने की प्रायिकता क्या है? बराबर है, तो ये घटनाएं कैसी कहलाती है? समसंभावी घटना। तो हेडिंग लगाओ समसंभावी घटना और उसके अंदर घटना लिखो। लिखो समसंभावी घटना। ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना बराबर हो। ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना बराबर हो, समसंभावी घटना कहलाती है। समसंभावी घटना कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें उदाहरण लिखो नीचे। उदाहरण में लिखो एक सिक्के को उछालने पर चित्त विपट आने की संभावना। एक सिक्के को निकालने पर चित्त विपट आने की संभावना। एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है ना। अगला लिखो उदाहरण में, एक पासे को फेंकने पर सम और विषम अंक आने की प्रायिकता। अगला लिखो उदाहरण में, लिखो
एक ताश की गड्डी में से किसी भी रंग के बादशाह के आने की जो संभावना या प्रायिकता, मतलब पान को आए तो भी वही बात है, बीती प्रायिकता रहनी है, ठीक है ना। 1/52 सॉरी 4/52, चाहे लाल को, चिड़िया को, ईंट को, क्या कोई निकालो, कितनी रही 4/52, क्योंकि बादशाह इतने टोटल बादशाह और बट्टे ये। या फिर पर्टिकुलर रंग का निकालना, जैसे ईंट का बादशाह आने की संभावना भी 1/52 है, पान का बादशाह आने की संभावना भी 1/52 है, चिड़िया का भी 1/52 और लाल का भी 1/52, ठीक है। आगे देखिए लाड लो, एक क्वेश्चन समझाता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे ओरली लिखो, 20 कार्ड लिए जाते हैं। कितने कार्ड लिए जाते हैं? जिन पर 1 2 3 4 डॉट 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 20 अंकित है, ये उसके ऊपर अंकित है। किसी के पास पेन ड्राइव है क्या? यहाँ पेन ड्राइव है? यहाँ इधर हॉस्टल में ऊपर नीचे XYZ किधर है क्या? आपके पास है? अभी अवेलेबल है? आज मुझे देना, कल मैं दे दूंगा आपको, है ना। एक सॉफ्टवेयर डाल के ले जाना है, कॉलेज प्रैक्टिकल कराना है। मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, उधर नेट नहीं चलता, जुड़ता ही नहीं है वो कंप्यूटर नेट से। जिन पर 1 2 3 4 और क्या अंकित है? 20 अंकित है। इनमें से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब रैंडमली। इनमें से एक कार्ड यादृच्छा, इसका मतलब रैंडमली निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पता 5 का गुणज है? निकाला गया पता क्या है? 5 का गुणज है, मतलब मल्टीपल ऑफ 5। बताओ लाड़ लो क्या है? 1/5, वेरी गुड। आगे आलसी जीव 1/6, 1/7, इसके आ ही नहीं रहा है। अशोक 1/5, इधर सुरेंद्र जी, भावेश, कुणाल, धर्मेंद्र, पीछे इर्ची पिर्ची क्या आ रहा है? वो एक अनुराधा है क्या आज वो सक्रिय काल और मीरा और वो किधर गए? प्रौढ़ आदमी आई नहीं। कितना है आलसी जीव? 1/5। देखो लाड लो, इसका मेरे ख्याल से 1/4 नहीं है किसी के। देखो 5 का गुणज 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 4, ये सॉरी 15 और 5 × 4 20। तो ये कितना हो गया? ऊपर 4 और नीचे कितना है? 20। तो कितना हो गया? 1/5। तो 1/5। एक सेकंड, नेक्स्ट लिखिए। देखो एक लॉटरी है, वाह 110 साल, तालियां बजाओ सभी लोग। कुछ समझ में आया आपको? मेरा आपकी उम्र लंबी होगी, अभी जस्ट याद किया सभी ने एक साथ। तो मैंने नाम लिया तो आपकी इमेज नहीं बनी क्या दिमाग में? नहीं बनी। धिक्कार है आपके क्लासमेट। मैंने बोला मीरा, इनकी इमेज ही नहीं बनी। फर्क आ गया लाडलो, जनरेशन में बहुत फर्क आ गया। अभी मैं आज ही जब छुट्टी होने वाली थी 10 मिनट की मैं बात बताता हूँ। मैं कोई बायो क्लास में खड़ा था, उधर क्या हुआ, एक लड़की पढ़ती बायो में, उसका कोई आफरीन नाम ऐसे करके, हाँ
अरे ऐसे है लाडलो आप। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मैंने सुना है कि आप घर पे बहुत ज्यादा बदमाशी करते हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं स्टडी वगैरह करती हूँ। तब तक उसकी 3 फ्रेंड थी। सर पूरे दिन ही इसकी मम्मी ये बोलती है, इसकी मम्मी वो बोलती है, जब भी हम कॉल करते उसकी तो क्लोज फ्रेंड बैठे थे। वाह, मैंने कहा वाह ये होने चाहिए दोस्त। बोले सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दोस्त एक दुश्मन है। मैंने कहा मेरे फ्रेंड बैठ रहे, आप मेरे से कोई सी भी बुराई कर दो तो उसमें भी वो मतलब सपोर्ट कर लेंगे कैसे करके। जनरेशन में चेंज आ गया। आप लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय ऐसा होता था कि आपके कॉलेज के कोई दोस्त है, आपकी कोई बुराई करे वो एक्सेप्ट कर ले, उसको नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। माँ के साथ यान का आप नहीं कहते हैं धूड़ खान की प्रतियोगिता तो ही कहता नहीं मैं फर्स्ट आऊंगा, ठीक है नहीं। जबकि अब यह होगा कि मतलब पता हुआ आड़ दे फटाफट वो बेचारी समेट रही, वो साथ साथ बोल रहे। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक लॉटरी है लाड लो, ठीक है। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, मतलब 8 कार्ड यहाँ का है, जगह नहीं स्क्रेच करी जन भी मुकाई निकाली प्राइस निकाली है, 16 कार्ड है जगह खाली। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। अब लैंग्वेज ऐसे ही लिखी हुई है पर्सन जिसने पूछा। तो पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या है? वाह, पुरस्कार जीतने की प्रायिकता। कहां गए थे मीरा, बड़े लेट आए आप? मार्केट गए। देखो लाड लो 8 और 16 टोटल कितना है सिस्टम? 24। और पुरस्कार कितने में? तो ये कितना आ गया? अब मुझे लगता है आपका जो प्रायिकता है उसका जो फाउंडेशन है वो ठीक है ना। मतलब मैं यदि कल से यदि स्पीड पकड़े ट्रेन तो आपकी पटरियां वो बिगड़ेगी नहीं, राइट? ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और देता हूं। हाँ क्या हुआ? आज बहुत है? इतने कितने क्वेश्चन किए यार, अभी क्या बहुत है? कितने? 20 क्वेश्चन तो करते हैं, रोज ही करते हैं 20 तो। चलिए एक लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो मन मन में गालियां देते हुए लिखो। लिखो एक बक्से में 5 लाल, एक बक्से में 5 लाल 4 हरे, एक बक्से में 5 लाल 4 हरे तथा 7 सफेद कंचे हैं। 5 लाल 4 हरे, 5 लाल 4 हरे और 7 सफेद कंचे। 4 हरे 7 सफेद कंचे। उनमें से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, उनमें से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाले गए कंचे के सफेद ना होने की प्रायिकता कितनी? वाह क्या बात है कितना है? 9/16, 9/15, 15/16 आने देते दम मुंदार हमार हैं पहले लाड लो सफेद होने की प्रायिकता निकाल। 7 बस नीचे वाला सिस्टम सेम ही रखो, नीचे वाला सिस्टम सेम रखो। 16 और 7, 9/16 कट हो नहीं रहा किसी से भी। 9/16 होगी। आपको 15 कैसे हो गया मुझे ये समझ नहीं। ऊपर का तो कुछ नहीं, नीचे का तो ठीक है। इसका सिस्टम सारे टोटली बिगड़ गया इनका।